वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकतंत्र के महापर्व इस लोकसभा के चुनाव में सभी समाज के वर्गों की भागीदारी होती है। खासतौर पर वो युवा जो आने वाले कल में इस देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, उनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी होगी। लेकिन उनके मन में इस समय मुद्दों को लेकर क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के IIIT संस्थान में, जो देश का IT सेक्टर का सबसे बड़ा संस्थान में से एक है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं आप लोगों के मुद्दे क्या हैं इस समय। देखिए, कॉलेजेस के हमें पहले तो फंडिंग बढ़ानी चाहिए। अभी कॉलेजेस को उतना फंडिंग नहीं मिलता है, और जेई वगैरह में इतना कंपटीशन होता है, तो रेगुलरली सीट्स बढ़ानी चाहिए कॉलेजेस में हमें, और IIITs बढ़ानी चाहिए, कॉलेजेस सेटअप करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में, ठीक ठाक कॉलेजेस बनाए, IIITs बनाए हैं, पर अभी हमें और एजुकेशन में और रिसर्च में हमें थोड़ा और फंडिंग बढ़ानी चाहिए, और जिनको स्टार्टअप करने का मन है उसके इनिशिएटिव लेने चाहिए। रोजगार की बात भी स्टूडेंट्स अक्सर उठाते हैं, आप लोग उठाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग की जो आपकी सरकार आने वाली बने, वो किस तरह की होनी चाहिए, मुद्दे क्या हैं आपके? हाँ, जनरली मुद्दा तो है प्लेसमेंट। हम तो सब चाहते हैं कॉलेज में आए तो प्लेसमेंट मिले, लेकिन कहीं कहीं अभी इस साल देखे जाए तो कॉलेज का प्लेसमेंट थोड़ा घट गया है। इसी मामले में क्यों घट रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और प्लेसमेंट को कैसे बढ़ाना चाहिए ये देखना चाहिए कॉलेज को, और सरकार को भी इसमें मदद करना है। हाँ, प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। स्टार्टअप की बात आती है, स्टार्टअप को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है प्लेसमेंट के साथ साथ रोजगार के लिए। स्टार्टअप्स तो एक तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि जैसे स्टार्टअप जो है वो नए नए दिमाग, नए नए विचार, उनको स्टार्टअप ही जॉब्स हमारी जो है निकाल के देगा हमको। स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप्स होंगे हमारे देश में तो हमारे देश में ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा। जो लोग बाहर जा रहे हैं देश छोड़ के, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा तो यही है कि IT सेक्टर प्रमोट हो जितना हो सकता है, और जो प्लेसमेंट्स को लेके थोड़ी दिक्कत हो रही है वो ना हो, और अच्छी प्लेसमेंट लगे, और जेई में जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो थोड़ा मतलब फैल जाए कि सबको अपनी सीट मिले और सारे अपना जीवन में अच्छा कर सकें। एजुकेशन सेक्टर में सरकार की क्या उम्मीदें रखते हैं आप? मुझे लग जिस हिसाब से मतलब पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है वो बढ़ रहे हैं हर साल, तो गवर्नमेंट को नई नई कॉलेज में सीट्स बढ़ानी चाहिए, या फिर नई कॉलेज बनानी चाहिए गवर्नमेंट, जिससे मतलब कंपटीशन भी रहे और सबको मतलब मौका मिले कि वो पढ़ सके गवर्नमेंट कॉलेज में। ज़्यादा IITs बनाए, ज़्यादा IIITs बनाए, ज़्यादा NITs तो खैर एक ही होती है, लेकिन ट्राई करें जितना हो सके। क्या पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों की मन की बात भी रखती हैं अपने एजेंडे में, मैनिफेस्टोज में? हमारा एजेंडा नॉर्मली सिंपल रहता है कि प्लेसमेंट्स बढ़े, और अलग अलग जगह पे जॉब्स बढ़े, और अच्छी अच्छी कॉलेज और संस्थानें बढ़े। बट हमें एक मेजर कंसर्न है कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो भी हमारी तरह जेई और नीट जैसी एग्ज़ाम्स देंगे, और हर साल जेई और नीट का कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। लाखों में हर साल लाखों बच्चे और आते। तो उनके लिए कुछ करें, नई कॉलेजेस बनाए, या कंपटीशन और अच्छा करें, या फिर IT के सेक्टर को छोड़ के और भी अलग अलग सेक्टर है, जैसे यहाँ पे भी EC सेक्टर में सीट्स बढ़ाए, यहाँ पे EC सेक्टर्स में जॉब करें, उनका देखा जाए। कुछ और मुद्दे हैं, बात करते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं। एक और बात जानना चाहेंगे। साइम पित्रोदा का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने एक एडवाइस दी है और कहा है कि IITs IIMs में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्या सोचती है पीढ़ी हमारी इसको लेकर? देखिए, रिजर्वेशन पहली बात तो नहीं होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन में। जॉब्स में रिजर्वेशन ठीक है, पर जो बच्चे मेहनत करते हैं, एक बच्चा जनरल का जो कि 200 नंबर लाता है, उसके 99 परसेंटाइल आते हैं, और एक बच्चा जिसके यहाँ 140 नंबर आ रहे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो कहाँ से फेयर हुआ? वो जनरल का बच्चा जिसके 100 थे उसको नहीं मिली सीट, 140 को मिल गई, गलत है ना। अभी मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। रिजर्वेशन देना, इकोनॉमिक रिजर्वेशन दो, फाइनेंशियली उनको मदद करो, पर बच्चों को हम मार्क्स लाते मेहनत से, हमारे लिए एक एक मार्क्स हज़ारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमें लगता है इसमें नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, हो भी तो मिनिमल हो। 50% बहुत बड़ा अमाउंट है, ये जनरल बच्चों की बस वही है, उनके लिए बहुत खराब है। क्या कहेंगे आप इस इश्यूज पर जो उठाया गया है? रिजर्वेशन तो अभी इस करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, ना कि कास्ट वास्ट के बारे में होना चाहिए। यही होता है। सियासी पार्टियां जो मुद्दे उठाती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो सतही मुद्दे हैं, डेप्थ में नहीं जाती हैं। रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारी यूथ के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और लगता है डेवलपमेंट से चीज़ें हट गई हैं। ये जो इश्यूज आए हैं, तो क्या सोचती है आपकी पीढ़ी? जैसे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो SC ST जो बाकी कैटेगरीज़ हैं
उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग को एकदम पीछे छोड़ दिया जाता है, मतलब वो लास्ट में ही आते हैं, ज़्यादातर यही देखा गया है। और कॉलेजेस में जब एडमिशन होता है और उनको स्कॉलरशिप भी उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है जो बाकी वर्ग है, सामान्य वर्ग इससे छूटा हुआ है। तो मेरा वही गुजारिश है लेकिन कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है सोशली बैकवर्ड है, उनको तो प्रमोट करना ही होगा ना, जो हमारे सोशली बैकवर्ड के लिए सिर्फ 10% है जी जी जनरल कैटेगरी में, बाकी का क्या? जी। बाकी का क्या, जो लोग पीछे छूट गए उनके लिए तो चाहिए ना कुछ प्लेटफॉर्म, कैसे? लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रिपल आईटी में आने के लिए भी बहुत हाई रैंक लग रहा है अभी इस साल का ही 2024 का जो है उसमें मतलब 3000 तक कट ऑफ चली जाएगी, तो उसके कारण जनरल कैंडिडेट के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है जगह पाना। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए ना कि जनरल में नहीं है, तो थोड़ी मतलब कम हो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिल्कुल ना हो, लेकिन थोड़ा सबके अकॉर्डिंग हो कि जनरल को भी मिले जगह। जी। साइम पित्रोदा ने जो बात कही उससे कितने इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? मुझे लग रहा है रिजर्वेशन गलत है, मतलब थोड़ा, लेकिन एक बार इनको देखना चाहिए कि कौन एक्चुअली में जिसको नीड है। जैसे किसी के पास रिसोर्स नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, कम है, कोचिंग नहीं ले पा रहा, कुछ मतलब कोई भी फाइनेंशियल इशू है, तो एक बार ऐसे मतलब कुछ करना चाहिए कि ऐसे कास्ट के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। जिसका भी फाइनेंशियल या ऐसा कुछ बैकवर्ड है उसे मतलब चांस देना चाहिए रिजर्वेशन के थ्रू, मतलब कम देना चाहिए थोड़ा। साइम अंकल सही कह रहे हैं? यस, और हमारे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अलावा सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें कोचिंग भी प्रोवाइड करी जाए, 11th-12th में, 9th-10th में कोचिंग भी प्रोवाइड करी जाए, और जेई नीट के कोचिंग सेंटर्स भी खोले जाए, ताकि स्पेशली जिनको ज़रूरत है। जी। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इतना सेंस नहीं बनाता जितना सोशली बैकवर्ड या फाइनेंशियली बैकवर्ड्स है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है उनके लिए। लेकिन दूसरे जो ग्राउंड्स आप बता रहे हैं उस पर इन चीज़ को मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता कि अगर कास्ट बेस नहीं बनाएंगे तो और दूसरा क्या आपके पास मेजरमेंट है? इनकम बेस्ड या फिर ऑक्यूपेशन बेस्ड, अगर कोई रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से, और एजुकेशन भी किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उन्हें ना पता हो, तो उन्हें गाइड करने के लिए भी कोई होना चाहिए। फिर और लोग बताएं में नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन वैसे धीरे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम आ गया है उस टाइम के हिसाब से हटाना पड़ेगा। अम्बेडकर जी ने भी कहा था 10 सालों के लिए कहा था, क्योंकि रिजर्वेशन पे स्टूडेंट आश्रित होते जाएंगे। तो टाइम के साथ धीरे धीरे अगर रिजर्वेशन कम करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही मेहनत, अगर बैकवर्ड को हम आगे लाना चाहते हैं तो हम उनको उस तरह तैयार करें कि वो अपनी असली मेहनत, अपने असली पोटेंशियल पे पहुंचे ना। अब अगर उनको रिजर्वेशन के आश्रित कर देंगे तो कभी उतना, कई लोग ऐसे तो वो यही सोचेंगे कि कम मार्क्स लाके हमारे सीट मिल जाएगा, तो अगर उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट में भी उनको दिक्कत आएगी। आप बताइए क्या ठीक है ये? हाँ सही है। तो हमारे जो ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स हैं इनके मुद्दे अलग हैं आम लोगों से, लेकिन निश्चित तौर पर जो पीढ़ी यहाँ के मुद्दे तय करेगी आगे आने वाले समय में, उसी से इस देश का निर्माण भी होगा। और यही वजह है कि इन्होंने ये तय किया है, इनके जो मुद्दे हैं वो कॉमन मैन से अलग हैं, लेकिन देश के भविष्य के लिए ज़रूरी भी हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।